डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के जो राजस्थान का भूगोल है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के जो सामान्य बातें थी और राजस्थान का जो निर्माण था उसके बारे में हमने सामान्यतः डिस्कशन किया था। आज हम राजस्थान की जो फिजियोग्राफी है उसका प्रारंभ करेंगे। फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत के पश्चिम में स्थित एक विशिष्ट प्रदेश है जिसकी भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच अत्यधिक विशिष्ट और विविधता से युक्त है। यानी हमारे यहाँ जो भूगर्भिक संरचना है और जो इसकी उच्चावच जो हैं उनमें अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। किसी भी स्थान की जो भूगर्भिक संरचना है उसका संबंध वहाँ की चट्टानों से होता है। वहीं उच्चावच भूमि पर जो उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो भूरूप होते हैं, भूस्वरूप होते हैं, उनको कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका संबंध तो किससे होता है? भूगर्भिक संरचना से होता है। और जो उच्चावच हैं उनका संबंध जो हमारे धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के भूस्वरूप पाए जाते हैं उन भूस्वरूपों से होता है। वास्तव में ये दोनों परिभाषा के अनुसार अलग अलग लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और हम इन्हें एक साथ ही पढ़ते हैं। इसी कारण सामूहिक रूप से भू आकृतिक अथवा भू आकारिक शब्द से भी संबोधित किया जाता है। ये एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो खनिज संपदा, मृदा उत्पादकता, जलवायु, वनस्पति को तो प्रभावित करता ही है, साथ साथ में मानव के व्यवसाय और जनसंख्या वितरण को भी प्रभावित करता है। देखो, आप और हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी प्रदेश की जो संरचना होती है उस प्रदेश की संरचना वहाँ के व्यवसाय पर और वहाँ की जनसंख्या के ऊपर भरपूर प्रभाव डालती है। कुछ क्षेत्रों के अंदर आप देखते हो कि कृषि जो व्यवसाय है वो अत्यधिक संपन्न है, किसी स्थान पर पशुपालन व्यवसाय संपन्न है, किसी स्थान पर इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगी हुई हैं, कहीं जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, कहीं जनसंख्या कम पाई जाती है। ये सब के सब वहाँ पर जो फिजियोग्राफी है, जो वहाँ की भूआकारिक संरचना है, जो वहाँ के उच्चावच है, इन सब का उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि इनका वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अब आप एक मैप देख रहे हैं, उस मैप के अंदर राजस्थान की जो भूगर्भिक संरचना है उसको दिखाई गई है। यानी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार की जो चट्टानी संरचना है वो चट्टानी संरचना पाई जाती है, उस चट्टानी संरचना को इस मैप के अंदर आपको दिखाया गया है। सबसे पहले हम चट्टानी संरचना के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और फिर राजस्थान के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उन डिविजन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की जो भूगर्भिक संरचना है भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट है। यानी अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ की भूगर्भिक संरचना में अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक और तो अत्यधिक प्राचीनतम संसार की सबसे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन युग की शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है। यानी संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। और ये कौन से युग में बनी हुई है? प्री कैम्ब्रियन युग में बनी हुई है। ये दोनों चीज़ें जो हैं कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए इनको आपको ध्यान में रखना है कि संसार की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है और इसका निर्माण कौन से युग में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु द्वारा जमा की गई मृदा, दूसरी ओर हमारे यहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है। वायु के द्वारा कंपोज्ड की गई डेजर्ट हमारे यहाँ पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ विश्व की सबसे नवीनतम और नवीन संरचनाएं दोनों एक साथ मिलती हैं। तो ये जो प्रदेश है ये एक विशिष्ट प्रदेश है फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर के मामले में।
अरावली की पर्वत श्रेणियों में प्राचीन ग्रेनाइट और नीस की शैल है, यानी अरावली की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो प्राचीन ग्रेनाइट और नेस जो चट्टानें हैं, नीस जो चट्टानी शैलें हैं उनसे बनी हुई हैं। तो उसी के साथ साथ देली और विंध्यन समूह के शैल भी इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी अरावली के अंदर मुख्यतः जो इसका बेस है वो ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, और उसके साथ साथ आपके देली और विंध्यन जो समूह हैं उनकी शैलें भी अरावली पर्वतमाला में पाई जाती हैं। हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का एक भाग है। मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और हाड़ौती का पठार जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, वो इस मालवा के पठार का ही एक विस्तृत भाग है। वहीं दूसरी ओर बनास, माही, चंबल नदियों के बेसिन हैं। राजस्थान की भूगर्भीय संरचना की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ आर्केन तथा प्री कैम्ब्रियन युग की संरचना साथ साथ दृष्टिगत होती है। यानी यहाँ आर्केन और प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें हैं वो साथ साथ पाई जाती हैं। राजस्थान की भूगर्भीय संरचना में भौमिकीय कालानुक्रम में परिवर्तन आए हैं, यानी धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के जो टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो भूमि की संरचना है या भूमि के आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो संरचना है उसमें भी क्या पाए जाते हैं, परिवर्तन पाए जाते हैं, जो यहाँ की शैल संरचना से स्पष्ट होते हैं। यहाँ की भूगर्भीय संरचना का वर्णन क्रमशः आदि महाकल्प, पूर्वजीवी महाकल्प, प्राद्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प के रूपों में किया जाता है। नवीनतम जो कल्प है वो 10 लाख वर्ष पुराना है, जबकि आदि महाकल्प लगभग 4000 से 45,000 लाख वर्ष प्राचीन है। प्रत्येक जो कल्प है, जो एरा है में निर्मित शैलखंड संरचना का संक्षेप राज्य की भूगर्भीय संरचना को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत है, जो कि आपको मैप में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आदि महाकल्प। इस महाकल्प को राजस्थान के संदर्भ में क्रमशः अरावली पूर्व एवं कैम्ब्रियन पूर्व में वर्णित किया जा सकता है। अरावली पूर्व, कैम्ब्रियन से पूर्व आदि महाकल्प के शैल पूर्वोत्तर में दिल्ली के उत्तर से तथा दक्षिणी पश्चिम में खंभात की खाड़ी तक अरावली पर्वत के क्षेत्र के रूप में फैले हुए हैं। इन पर्वतों का उत्थान पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ था, लेकिन देली समूह के निक्षेपण के पश्चात इनका पुनर्नवीनीकरण हुआ है। अरावली पर्वतमाला के मध्य में विशाल एक समविनीति है। इस समविनीति में देली और अरावली समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। कैम्ब्रियन पूर्व, इसके अंतर्गत अरावली और देली समूह सम्मिलित है। पहला अरावली समूह, पट्टित नीस के ऊपर विषम विन्यासित रूप में स्थित शैलों को अरावली महासमूह के अंतर्गत रखा गया है। इस महासमूह में मुख्यतः फाइलाइट्स एवं ग्रेव्स शैल तथा क्वार्जाइट, डोलोमाइट्स, संगुटिकाश्म शैल वर्गीकृत हैं। क्वार्जाइट मेटावोल्केनिक्स, संगुटिकाश्म एवं आर्कोज ग्रिड्स आधारित शैल समूह बनाते हैं, जो कि अरावली पूर्व के शैल समूह के ऊपर विसंगत रूप से विद्यमान है। फाइलाइट शैल, जो कि इन आधारीय शैल समूहों पर स्थित है, वह कुछ समूहों पर कार्बन युक्त है तथा उनमें डोलोमाइट और क्वार्जाइट की पट्टियाँ भी पाई जाती हैं। देली समूह, महासमूह। देली महासमूह के शैल राजस्थान में काफ़ी बड़े भाग में विद्यमान हैं। इस महासमूह के शैल उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर के दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक फैले हुए हैं। अजमेर एवं पश्चिमी मेवाड़ में इस महासमूह के शैल अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में बहुत सुंदर पर्वतों का निर्माण करते हैं। दिल्ली महासमूह में रायलो, अलवर एवं अजबगढ़ शैल समूह सम्मिलित है। फिर है पुराजीवी महाकल्प। पुराजीवी महाकल्प को हमने विंध्यन महासमूह और पर्मियन कार्बोनेट में डिवाइड किया है। तो विंध्यन महासमूह का जो मुख्य भाग है वो है विंध्यन। दिल्ली में इसके समकालीन हड़प्पा शैलों के निक्षेपण के पश्चात कुछ समय के लिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भू हलचल एवं अपरदन की क्रिया चलती रही। एक अंतराल के पश्चात नए शैलों का निक्षेपण प्रारंभ हुआ, जो लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस काल में प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः 3 श्रेणियाँ थीं। प्रमुख विंध्यन श्रेणी विंध्याचल एवं संलग्न शैलों में फैली हुई थी। इस श्रेणी में निक्षेपित शैल बिहार में डेरी, ओन, सोन से लेकर के होशंगाबाद और चित्तौड़गढ़, आगरा, ग्वालियर तक फैली हुई हैं। दूसरी कडप्पा श्रेणी तथा तीसरी छत्तीसगढ़ में विकसित है। विंध्यन पर्वत में सुविकसित होने के कारण इन्हें विंध्यन श्रेणी का नाम दिया गया है। राजस्थान में इस महासमूह के शैल मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः विंध्यन बेसिन में निच्छेदित हुए हैं। ये बेसिन उत्तर पूर्व में करौली और धौलपुर से लेकर के दक्षिणी पश्चिम में निम्बाहेड़ और सुकेत तक फैली हुई हैं। उसके बाद में है पर्मियन कार्बोनिफेरस। पर्मियन कार्बोनिफेरस युग के 2 भाग किए हैं हमने, बाप बोल्डर बेड और बहादुरा बालकुआश्म।
पहला बाप बोल्डर बेड। जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास बुलास में संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समाकलन माने जाते हैं। इन्हें हिमवाहित माना जाता है। बाप गोलाश्म संस्तर के अंतर्गत गोलाकार एवं अर्धगोलाकार रूप के गोलाश्म, बटिया, गटिया आदि बहुतायत से पाए जाते हैं। ये खंड मुख्यतः मालानी, अग्नेयशैल, विंध्यन महासमूह एवं अरावली महासमूह के विभिन्न प्रकार के शैलों से निर्मित है। दूसरा इसका भाग है भादुरा बालुकाश्म। भादुरा बालुकाश्म जीवाश्म युक्त बालुकाश्म का निर्माण करते हैं, जो कि बाप एवं भादुरा के आसपास कुछ स्थानों पर विकसित हुए हैं। इन बालुकाश्मों का निर्माण सामुद्रिक अवस्था में हुआ है। यह मुख्य रूप से भादुरा के उत्तर पश्चिम से लेकर के हरबंश तक फैले हुए हैं। उसके बाद में अगला है नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प के दो भाग किए गए, तृतीय कल्प और क्वांटेन चतुर्थ कल्प। क्वांटेन चतुर्थ कल्प का भीलवाड़ा सुपर समूह, अरावली सिस्टम, देहली सुपर समूह, विंध्यन श्रेणी, मालानी श्रेणी भाग किए हैं। तो सबसे पहले नवजीवी महाकल्प। जीवाश्म, अश्विनाश्म की तरह हिमनदन की घटनाओं के आधार पर इस महाकल्प को तृतीय को चतुर्थ दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला तृतीय कल्प। तृतीय कल्प के शैल समूह मुख्यतः नागौर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में नरम बालुकाश्म, जीवाश्म युक्त चूने का पत्थर, बेंटोनेटिक मृदाएं, मुल्तानी मिट्टी एवं लिग्नाइट आदि के रूप में पाए जाते हैं। फिर है क्वांटेन चतुर्थ कल्प। इस कल्प के अंतर्गत विकसित शैल समूह मुख्यतः भूभागों पर नदियों, नालों, हवा द्वारा एवं हिमवाहित संकुटाश्म में जलोढ़ एवं बालू रेत का निर्माण करते हैं। इस कल्प के शैल समूह शैलों के निच्छेदन अवधि की जलवायु को भी दर्शाते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान की जो भू संरचना है वो अत्यधिक जटिल है। इसके फलस्वरूप यहाँ विभिन्न शैल समूहों का विस्तार हुआ है, जो कि भीलवाड़ा सुपर समूह है, अरावली सिस्टम, देहली सुपर समूह है, विंध्यन श्रेणी एवं पलानी श्रेणी है। पहले भीलवाड़ा सुपर समूह। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड नीस, पट्टित नीस सम्मिश्रण सम्मिलित हैं। ये प्राचीनतम शैलों में है तथा पूर्वी राजस्थान से लगभग 610 किलोमीटर की लंबाई और 210 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता है। दूसरा अरावली सिस्टम्स। इसमें कांतरित प्राचीन शैलों से युक्त है, जिसमें एग्रिलियस रॉक्स की प्रधानता है। इसके अंतर्गत क्वार्जाइट, गीट्स, फाइलाइट्स, लाइमस्टोन, मिश्रित नाइस प्रमुखता से हैं। अलवर, अजमेर, उदयपुर में शिष्ट, मिश्रित नीस तथा चुनाव पत्थर तथा स्वायमाधोपुर क्षेत्र में बलुआ पत्थर भी अरावली सिस्टम से संबंधित है। देहली सुपर समूह है। इसके अंतर्गत रायलो समूह, अलवर समूह और अजबगढ़ समूह में प्रधानता कैल्साइट, क्वार्जाइट, ग्रिट और शिष्ट की है। विंध्यन श्रेणी। इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल की प्रधानता है। इस प्रकार की शैली का विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है। लावा उद्भूत ग्रेनाइट जालोर, सिवाना, मोकालसर और जोधपुर में देखा जा सकता है। फिर लास्ट है मलानी श्रेणी। इसकी चट्टानें रायोलिटिक लावा समूह से बनी हैं, जो अरावली शिष्ट पर टिकी हुई हैं। इन सभी अग्नेय समूह की चट्टानों के जमाओं को जोधपुर के निकट एक स्थान के नाम के आधार पर मनाली श्रेणी कहा जाता है। जालोर ग्रेनाइट, सिवाना और एरिनपुरा ग्रेनाइट इसी से संबंधित हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वह है पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल का उद्भव एवं विस्तार है। यदि मरुस्थल के संबंध में, इसके निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रकार के मतों में विभिन्नता पाई जाती है, किंतु सामान्यतः स्वीकार किया जाता है या सबने माना जाता है, कॉमन बात है सारे मतों के अंतर्गत, कि ज्यूरेसिक काल में पश्चिमी राजस्थान में एक विस्तृत समुद्री भाग था, जिसका क्रमिक रूप से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में खिसकता चला गया। ज्यूरेसिक, क्रिटेशियस और एशियन कालों में यहाँ समुद्र रहा था, जिसके प्रमाण यहाँ जीवाश्म से दिखलाई देते हैं। इनके खिसकने तथा प्लास्टोसन काल में मनुष्य के प्रादुर्भाव और उसके कृत्यों से इस काल में मरुस्थल दशाओं का विस्तार होता गया, जो कालांतर में मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्गर का सूखा तल है, जो प्राचीन सरस्वती नदी का एक अवशेष माना जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्ट दृष्टिगत होता है तथा पुनः स्वायमाधोपुर और धौलपुर जिलों में से देखा जा सकता है। तो अंत में संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है वो अत्यधिक जटिल और विविधतापूर्ण है। ये विविधता यहाँ खनिज संपदा की उपलब्धता का भी आधार है। इस प्रकार इस राजस्थान के चट्टानी संरचना के विस्तृत अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जो फिजियोग्राफिक है वो भारत के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की है। तो आज हमने राजस्थान की फिजियोग्राफी के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राजस्थान के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।